हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वीकेंड चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड एसएससी सीएचएसएल का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है और थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे 1 जून थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड, दामोदर नदी की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसकी सहायक नदी है बराकर नदी, कोनार नदी और जमुनिया नदी और नूनिया नदी। और फ्रेंड, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, जिसकी लेंथ है फ्रेंड 592 किलोमीटर। और फ्रेंड, यह नदी खनिज संसाधनों में समृद्ध नदी कहा गया है। और फ्रेंड, इस नदी को पहले पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि म्यूजिक इज माई लाइफ बुक के ऑथर कौन है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है माइलेस टेंजर है म्यूजिक इज माई लाइफ के बुक के ऑथर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि पंडित बिरजू महाराज को किस नृत्य के लिए पुरस्कार दिया था। तो फ्रेंड, पंडित बिरजू महाराज डांसर और सिंगर थे। तो चलिए फ्रेंड, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, पहला मिला है फ्रेंड 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। दूसरा मिला है फ्रेंड सन 1986 में पद्म विभूषण। तीसरा मिला है फ्रेंड 1986 में श्री कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया है। और 1987 में मिला है फ्रेंड कालिदास सम्मान। और सन 2002 में मिला है लता मंगेशकर पुरस्कार। और फ्रेंड, इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1937 में और इनकी मृत्यु हुई है 16 जनवरी सन 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि 2032 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में किया जाएगा 2032 का ओलंपिक। चलिए अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, कौन से राज्य में है ग्रीन पार्क। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है ग्रीन पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड, इसका आंसर था आर्टिकल 368 में है। तो संविधान संशोधन का प्रक्रिया का प्रावधान। और भाग पूछा जाए तो फ्रेंड, भाग कौन सा था। तो भाग 20। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे। तो फ्रेंड, इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर देना कि आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे। अब चलिए फ्रेंड, सेकंड शिफ्ट का पेपर साथ ही एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये सेकंड शिफ्ट का है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो फ्रेंड, बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये युवा कलाकारों को दिया जाता है बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड सन 2007 से हुई थी। इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह खान की पुरस्कार की शुरुआत। और फ्रेंड, बिस्मिल्लाह खान को फ्रेंड 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया था, जो फ्रेंड भारत के तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि ओलंपिक 2020 में किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। तो फ्रेंड, इसका आंसर था यूएसए, अमेरिका ने जीते थे सबसे ज़्यादा पदक। कितने फ्रेंड, तो टोटल जीते थे 113 पदक। तो फ्रेंड, गोल्ड जीते थे फ्रेंड अमेरिका ने 39 और सिल्वर जीते थे 41 और ब्रॉन्ज जीते थे 33। और सेकंड नंबर पे था फ्रेंड चाइना। तो चाइना ने गोल्ड जीते थे 38 और सिल्वर जीते थे 32 और ब्रॉन्ज जीते थे 18। टोटल 88 पदक जीते थे चाइना ने। और फ्रेंड, इंडिया ने जीते थे कुल 7 पदक। तो फ्रेंड, इंडिया था 48 रैंक पे। और फ्रेंड, इसमें गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने 1 और सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4। चलिए अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि सूरदास सम्मान किस अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड, सूरदास सम्मान हरियाणा साहित्यिक अकादमी द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड 9 जुलाई सन 1970 से। और इसमें इनाम दिया जाता है फ्रेंड 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये दिया जाता है सूरदास सम्मान में। चलिए अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है, मतलब इसका चुनाव कैसा होता है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। तो फ्रेंड, इसका चुनाव होता है लोकसभा मेंबर के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भारोत्तोलन में ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले भारतीय कौन है। तो फ्रेंड, ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में फ्रेंड पदक 2 जीते थे। तो फ्रेंड, मीराबाई चानू ने और रवि धाहिया ने। तो फ्रेंड, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग के इसमें, और रवि धानिया ने जीता था रेसलिंग के क्षेत्र में सिल्वर मेडल। 1 जून फर्स्ट शिफ्ट का। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर था राष्ट्रपति को देता है भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि ए आर रहमान को 2009 में अकादमी अवार्ड दिया था, और वो फ्रेंड कौन सी फिल्म के लिए दिया था इन्हें अकादमी अवार्ड। तो फ्रेंड, इसे दिया था स्लमडॉग मिलियनेयर से फिल्म के लिए दिया था, और सॉन्ग था फ्रेंड इनका जय हो सॉन्ग के लिए दिया था ए आर रहमान को अकादमी अवार्ड। तो चलिए फ्रेंड, इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड और दिए, तो इन्हें देख लेते हैं। तो फ्रेंड, दिया है पद्मश्री अवार्ड जो सन 2000 में मिला है, और पद्म भूषण मिला है फ्रेंड 2010 में।
और ग्रैमी अवार्ड मिला है सन 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि आई एम नो मसीहा बुक फ्रेंड किस साल प्रकाशित हुई थी। तो फ्रेंड इसका आंसर था सन 2020 में यह पब्लिश हुई थी बुक आई एम नो मसीहा, और इसे लिखा था फ्रेंड सोनू सूद और मीना अय्यर ने इस बुक को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भीमसेन जोशी को फ्रेंड कौन सा अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड भीमसेन जोशी को पद्मश्री अवार्ड मिला है सन 1972 में, और पद्म भूषण मिला है फ्रेंड 1985 में, और पद्म विभूषण मिला है फ्रेंड 1999 में, और भारत रत्न मिला है फ्रेंड सन 2008 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है फ्रेंड 1998 में। और इनका जन्म हुआ था फ्रेंड 4 फरवरी 1922 में, और इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड 24 जनवरी 2011 में, और यह एक शास्त्रीय गायक थे। तो फ्रेंड इनमें से एक क्वेश्चन पूछा था कि भीमसेन जोशी को कौन सा अवार्ड मिला है और ये किस वर्ष मिला था। तो फ्रेंड अपन ने पूरे डिस्कस कर लिया कि भीमसेन जोशी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के साथ दिए जाने वाला राशि कितनी होती है। तो फ्रेंड इसका आंसर था 1 लाख रुपए दी जाती है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किस वर्ष की थी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर था मई 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिकी की खोज करी थी, और इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी मिला है सन 1908 में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि मैतेई नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड इसका आंसर था यहाँ मणिपुर राज्य से संबंध था मैतेई नृत्य का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो फ्रेंड इसका आंसर था गंगा नदी बेसिन है जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो फ्रेंड 11 स्टेट्स में है इसका गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।